5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देवों के देव महादेव की याद आई है। इसलिए चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर वो उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की निजी यात्रा बताया है। भगवान के दर पर जाने वाला हर व्यक्ति निजी आस्था की वजह से ही जाता है, लेकिन हकीकत यह भी है कि एक नेता घर से बाहर निकलकर जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है तो निजी कुछ नहीं रह जाता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जल्द ही आपको YouTube चैनल पर, राहुल गांधी के YouTube चैनल पर केदारनाथ यात्रा का वीडियो मिल जाएगा। राहुल गांधी कह सकते हैं कि बाबा केदार के साथ बिताए निजी क्षणों को उन्होंने अब सार्वजनिक कर दिया है। यही राजनीति है। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं। पीएम बनने से पहले भी और पीएम बनने के बाद भी वो कई बार केदारनाथ धाम का दौरा कर चुके हैं। ये रिश्ता उनके जवानी के दिनों से है। उन्होंने राजनीति में तब कदम भी नहीं रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान दिखावे और आडंबर का कोई मौका नहीं छोड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव की मतगणना से 5 दिन पहले नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए थे, जहां उन्होंने 17 घंटे तक रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। केदारनाथ धाम में आई भयानक आपदा के बाद उसके पुनर्निर्माण के काम में मोदी ने खुद पूरी दिलचस्पी ली थी। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को सॉफ्ट हिंदुत्व की कांग्रेस की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी बीजेपी की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति के विपरीत कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। अब सवाल यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? दरअसल कांग्रेस हिंदू आस्था के प्रतीकों को राजनीति में इस्तेमाल तो करती है, लेकिन देश की एकता और अखंडता या भाईचारे को बनाए रखने के लिए दूसरे धर्मों का साथ भी जरूरी मानती है। उदाहरण के लिए राहुल गांधी मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार नहीं करते, लेकिन 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम इमाम के हाथों टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। यही वो कट्टर हिंदू की छवि है जिसे मोदी हर हाल में बनाए रखते हैं। लेकिन मोदी सिख पगड़ी पहन लेते हैं क्योंकि सिख संप्रदाय भी हिंदू धर्म से निकला है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बना दी जिसमें उनका हिंदू होना ही संदिग्ध बन गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ऐसे ऐसे झूठ फैला दिए गए जिसकी कोई ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है। आप लोगों ने भी इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर पढ़े होंगे और संभवतः विश्वास भी किया होगा। बहरहाल राहुल गांधी की छवि को डेंट तो लग ही गया। ऐसे में उन्हें बार बार प्रमाण देना पड़ता है कि वो हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। ताजा उदाहरण केदारनाथ दौरे का है। इससे पहले 2015 में राहुल गांधी पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुंचे थे। 2023 में राहुल गांधी ने कई धार्मिक यात्राएं की हैं। 2 अक्टूबर को वो स्वर्ण मंदिर गए थे, जहां उन्होंने जूठे बर्तन भी धोए थे। 18 अक्टूबर को राहुल गांधी तेलंगाना के रामप्पा मंदिर में अपनी बहन प्रियंका के साथ पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। 26 जुलाई को उन्होंने केरल के विश्वम्भरा मंदिर में दर्शन किए थे। 18 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। बाबा केदार बहुत दयालु हैं। भोले भंडारी अपने भक्तों पर कृपा जरूर करते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। राहुल गांधी को भी पूरी उम्मीद होगी कि बाबा केदार की कृपा उन पर भी होगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।